और वैष्णव संप्रदाय, दो संप्रदाय होते हैं। इसके बारे में आचार्य जी को बहुत जानकारी है। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। तो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं वो शैव संप्रदाय के होते हैं, और भगवान शिव के जो भक्त भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के, और भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो शैव संप्रदाय के। तो भगवान बाणासुर जो शैव संप्रदाय का है, भगवान शिव का है। तो चित्रलेखा ने चंदन लगाया इस प्रकार वाला, शिव वाला, और वैष्णव का तिलक होता है ऐसे बीच में रोली का तिलक। तो नारद जी ने कहा, चित्रलेखा यदि तुमको जाना है अनिरुद्ध जी को लेने, तो यह तुम अपने भेष को बदलो, शैव संप्रदाय को छोड़ो, वैष्णव संप्रदाय को अपनाओ अपने जीवन में। चित्रलेखा ने कहा कि हम अपना पंथ नहीं बदलेंगे। तो देवर्षि ने कहा कार्य सिद्ध नहीं होगा। लेकिन चित्रलेखा ने वचन दिया है बहन उषा को कि हम आपका कार्य सिद्ध करेंगे। चित्रलेखा ने वहीं पर शैव संप्रदाय को छोड़ा, वैष्णव संप्रदाय का चंदन टीका, माला, तुलसी की माला इत्यादि धारण किया और द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। चक्र सुदर्शन नमस्ते करके चित्रलेखा को टच नहीं किया, केवल चंदन देखकर, केवल चंदन देखकर। तभी हम सब लोग कहते हैं कि मस्तक पर चंदन होना चाहिए। और यदि कोई राजा है तो तांबूलेन बिना राजा ब्राह्मणम तिलकम बिना। यदि ब्राह्मण कोई आपको बिना तिलक लगाए मिल जाए प्रातः काल, और राजा जैसे प्रधान जी, विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी, डीएम साहब, एसपी साहब, ये लोग बिना पान खाए मिल जाए, समझ लो अशुभ दर्शन। तांबूलम, शास्त्र में लिखा है तांबूलम मुखभूषणम। तांबूल खाना गलत नहीं है, लेकिन तांबूल में जो हम आप जहर खाते हैं ये गलत है। बढ़िया पान का पत्ता ले लो, लौंग इलायची सुपारी डालकर खा लो। तांबूलम मुखभूषणम, जो मुख तांबूल है मुख का आभूषण है, जिसे कान की शोभा बाली से होती है। इस प्रकार से तांबूलम मुखभूषणम ब्राह्मणम तिलकम बिना, और सिंदूरेण बिना नारी साक्षात चांडाल दर्शना। यदि आप कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, ब्राह्मण जी, पंडित जी बिना तिलक लगाए मिल जाए, राजा बिना पान खाए मिल जाए, और अशुभ नारी मिल जाए, तो समझ लो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मस्तक पे चंदन टीका सभी को लगाना चाहिए। और शास्त्र कहता है देवम भूत्वा देवम यजेत। हम सब शिखा रखते हैं, देखो आचार्य जी की दिव्य शिखा है, चंदन लगाते हैं। यह शिखा, व्रतबंध, चंदन टीका, भगवान कहते हैं कि हमारी पूजा जब करो तो देवता बन करके पूजा करो। कुछ लोग स्नान करेंगे, नल पर जो ही पहुंचे, बाल्टी में नल से जल निकाला और एक लोटा स्नान किया, बच्चे हनुमान के अनुगुण सागर, लोग पूजा कर रहे हैं, दुनिया भर एक संपुट सब पढ़ डालेंगे। जब तक अंडरवियर निकली तब तक वो स्वच्छ हो गए, और बस पहुंचे जल्दी चाय लाओ। यह नहीं विधान। दिव्य स्नान करो, दूसरे वस्त्र पहनो, बढ़िया सा चंदन टीका लगा करके और आसन लगा कर बैठ जाओ जितना समय हो। देवम भूत्वा देवम यजेत। आज चित्रलेखा दिव्य वैष्णव संप्रदाय को अपना करके द्वारिकापुरी में ज्यों ही प्रविष्ट हुई, देखा कि अनिरुद्ध जी महाराज अपनी माँ के पास में लेटे हुए हैं, रति के पास में। तो भागवत में लिखा हुआ है पर्यंक सहित, यानी पलंग सहित चित्रलेखा ने अपनी योग माया के द्वारा रति को पलंग से नीचे हटा दिया, और प्रद्युम्न जी को उस पलंग सहित सब पर्यंके, यानी पलना सहित चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी को उठाया, द्वारिकापुरी से घूमती हुई और बाणासुर के राज्य शोणितपुर प्रातः काल 5 बजे की वेला में पहुंच गई। यह बात शोणितपुर राज्य में, बाणासुर के राज्य में किसी को नहीं मालूम। और उषा बैठी है, प्रातः काल
जो ही 5 बजे के समय उस पावन वेला में उषा तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्राद्वम्नि योगिमास्थिता गृहीत्वा शोणित पुरम सख्ये प्रिय मदर्शनत। सुखदेव जी कहते तत्र सुप्तम, वहां पर सोए हुए बालक को पर्यंक सहित पालने सहित चित्रलेखा लेकर पहुंच गई उषा के पास। और अनिरुद्ध जी सो रहे, अनिरुद्ध जी सो रहे। चित्रलेखा ने कहा कि बहन, ये हमने अपना काम कर दिया, अब आगे आपकी इच्छा है, जो इच्छा हो सो करो। उषा जी बार बार निहारती हैं, मन करती कि जगा दूं, फिर मन सोचने लगती हैं कि सोने दें, विश्राम करने दें। इस प्रकार से जब प्रातः काल हुए, अनिरुद्ध जी निद्रा से जागृत हुए तो अनिरुद्ध जी को अपनी दीवाल नहीं दिखी, मां का मुखमंडल नहीं दिखा। एक नया स्थान देख करके अनिरुद्ध जी चारों तरफ अपने दृष्टि को डालते हैं। तो उषा महारानी पहुंच गई और हाथ जोड़कर चरण पकड़ कहने लगी, प्रभु मैं आपकी दासी हूं। अनिरुद्ध जी ने कहा, हम ये सब लीला समझ नहीं पाए। तब उषा ने पूरा वृत्तांत बताया कि भगवान शिव ने हमको वरदान दिया था कि तुम्हारा पति तुमको स्वप्न में मिलेगा। तो हमने आपकी अनुपम मूर्ति को स्वप्न में देखा। हमारे राज्य में एक चित्रलेखा नाम की बहन है, उनके द्वारा हमने आपको